बड़े ज्ञानी महापुरुष भी भगवान से बिछड़न की विरह वेदना को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान से बिछड़ने का मतलब जैसे जल के बिना मछली का जीवन हो जाता है, वैसे जीव का जीवन भगवान से बिछड़ने के बाद होता है। कहा भी गया है, अरे मिलत का दुख दारुण रे, बिछुरत प्राण हर। भगवान से जब कोई मिलता है ना, थोड़ी से व्रत, थोड़ी सी साधना, थोड़ी से उपवास करने से भगवान मिल जाते हैं। लेकिन जब कोई भगवान से बिछड़ता है तो बिछुरत एक प्राण हर ले। उस घड़ी लगता है कि इस शरीर में अब मानो प्राण ही चले गए हैं, सिर्फ शरीर खड़ा है। मैया यशोदा कहती, कन्हैया आज मैया रो रही है, कन्हैया का श्रृंगार करते हुए, कन्हैया मेरी आत्मा कह रही है मेरे लाल अब तुझे दोबारा मैं श्रृंगार कर नहीं पाऊंगी। भगवान लाख समझा रहे हैं, मैया अरे मथुरा है ही कितनी दूर, तू एक बार आवाज लगाएगी ना तो मैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा वृंदावन चला आऊंगा, तू धीरज रख मैया। पर माँ की आत्मा होते हैं ना, बालक पे थोड़ी से भी आंच आ जाए ना तो घर में सबसे पहले माँ के आंखों से आंसू आ जाया करते हैं। माता पिता जितना स्नेह अपने पुत्र से करते हैं, तीनों लोगों में कोई उतना स्नेह करने वाला नहीं है। थोड़ी सी भी अगर बालक छोटा है या बड़ा है, कहीं खेल रहा है और खेल कूद में ही अगर थोड़ी सी भी जरा सी भी चोट लग जाए ना बालक को, तो सबसे पहले बालक भले कहे कि मैं ठीक हूं, पर उसकी माँ के आंख से आंसू आ जाते हैं। क्योंकि कितनी कठिनाइयों से, कितनी वेदनाओं से, कितनी पीड़ा को सहन करके बालक का लालन पोषण पालन किया है, ये सिर्फ उसके माँ बाप ही जानते हैं। और ना किसी का बालक कैसा भी हो, चाहे स्वरूप का बेकार हो, चाहे स्वभाव का बेकार हो, बालक की अगर वैल्यू जानना है, बालक की कीमत जानना है, तो उसकी माँ से पूछो कि तुम्हारा लड़का कैसा है। संसार के लोग आपके बालक की हजार बुराई करेंगे, परंतु माँ अपने बेटे को कभी ये नहीं कहेगी मेरा बेटा बेकार है। क्योंकि बेटा काला हो या गोरा, माँ की नजरों में तो लाल होता है। भगवान मैया यशोदा को समझा करके जैसे ही रथ पे दरवाजे से बाहर निकले, गोपगणों के साथ रथ पे सवार हुए, देखा दरवाजे पे पूरे ब्रज की गोपिकाएं खड़ी हैं, सबकी आंख से आंसू बह रहे हैं। कन्हैया आज तुम जा रहे हो ना हमें छोड़ के। कन्हैया बोले तो क्या हुआ, मैं फिर आ जाऊंगा। गोपिकाएं कहती है नहीं, आज तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तक तुम दिन में गाय चराने जाते थे ना, हम तुम्हारी राह निहारते थे। कन्हैया तुम शाम तक फिर भी आ जाओगे। गौधोला की सुबह से निकले कन्हैया, शाम की गौधोला वेला के समय जरूर घर आएंगे, ये विश्वास रहता था, ये आस्था रहती थी। लेकिन कन्हैया आज जब तुम मथुरा जा रहे हो ना, आज हमारा मन कह रहा है
आज हमारे शरीर से हमारे प्राण विलग हो रहे हैं, आज से तुम लौट के आओगे नहीं। और कन्हैया तुमने सोच कैसे लिया कि तुम ऐसे सहज ही मथुरा चले जाओगे? तुम आज मथुरा नहीं जाओगे। अगर तुमको मथुरा जाना ही है तो कन्हैया हम सबके सब तुम्हारे रथ के नीचे लेट जाएंगे, और ये जो रथ के पहिया है ना, इनको सबको हमारी गर्दनों के ऊपर से निकालो, क्योंकि वैसे ही तुम्हारे जाने के बाद हम मरणासन के बराबर हैं। तो इससे अच्छा हमारे जीते जी नहीं, हमारे मरने के बाद तुम मथुरा चले जाना। गोपिकाएं भगवान को भी दोष देते हैं, अरे ब्रह्मा, अहो विधाता तब ना कुछ दया। विधाता, अरे तुझे ब्रह्मा बनाया किसने? तुझे ब्रह्मा बनने का ज्ञान ही नहीं था। अगर तुझे भगवान से विमुख करना था ना, भगवान से विछुड़न कराना था ना, तो ब्रह्मा तूने हमें भगवान से मिलाया ही क्यों? अरे तू हमें ना मिलाता तो ठीक था। दुख चाहे लाख हो जाए, संकट चाहे 1000 आ जाए, पर कभी भगवान से अलग ना होने का सौभाग्य लिखता। विधाता, तुझको विधि ना बना दिया है, लेकिन तेरे लेख ठीक नहीं है। अरे हमारा दुर्भाग्य है जो हम श्याम सुंदर से अलग हो रहे हैं, इससे अच्छा तो था कि हम मर ही जाते। भगवान कन्हैया ने जैसे तैसे करके योग माया का आश्रय लेकर के, मोह का आश्रय लेकर के अपने रथ को आगे बढ़ाया। गोपिकाएं अलग हैं, दूर खड़ी हो गई। अरे कन्हैया, जाना है तो जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन याद रखना, जो स्नेह, जो प्रेम तुमको ब्रज में मिला ना, ये दूसरी जगह संसार के किसी कोने में मिलने वाला नहीं है। मधुवन में एक गोपी खड़ी है, रास्ते पे कन्हैया ने रथ रुकाया, उतर गए, उस गोपी से विदा मांगी। वही गोपी कौन है? श्री किशोरी लाडली राधा रानी है। राधा रानी बोली, श्याम सुंदर जाना है जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। कन्हैया बोले, साथ में चलो। राधा बोली, हम साथ में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर राधा रानी श्याम सुंदर के साथ में मथुरा चली जाती तो उसी समय वृंदावन का लय हो जाता, प्रलय आ जाता। भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं, गोपिकाएं खड़ी हैं, कह रही हैं, अरे कन्हैया जाना है जाओ, पर